साल बेग मुसलमान पिता का पुत्र है और माता ब्राह्मणी। साल बेग के पिता काल बेग ने हठपूर्वक ब्राह्मण कन्या का हरण करके विवाह रचाया। विवाह के पश्चात गर्भ धारण होने पर मां ने प्राण त्याग का निश्चय करते हुए समुद्र में जाने का विचार किया। फिर सोचा कि इसमें क्या बिगाड़ा, इसका क्या दोष, इसको मैं क्यों मार रही हूं, और निश्चय किया कि इसे मैं भगवत भक्त बनाऊंगी। कुछ समय बाद जन्म लेता है साल बेग। मां अपने पति से छुपा छुपा कर श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा सुनाती। धीरे धीरे साल बेग बड़ा होने लगा। बहुत से वैष्णव जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते होते हैं। माँ, ये सभी वैष्णव कहाँ जा रहे हैं? अरे, जिन जगन्नाथ की तो कथा सुनता है, जगन्नाथ रथ यात्रा में वही विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और ये भक्त उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा माँ, मुझे भी दर्शन करना है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के। नहीं बेटा, तू नहीं जा सकता। पता है ना तुम्हारे पिता कितने क्रूर हैं, तुझे मार देंगे, और अगर तू चला भी गया, लौट कर आएगा तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। माँ, तो क्या मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगा? कोई तो उपाय होगा माँ, बताओ ना माँ। अच्छा बेटा सुन, एक काम कर तू यहीं से जगन्नाथ जी का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, बचपन से सुनता आ रहा है उनका स्वरूप कैसा है। उनके रथ का नाम बता जल्दी। नंदी घोष। अच्छा, और भैया का? भैया का बलभद्र भैया। अरे, सब तो जानते हो तुम, यहीं से स्मरण कर लो। परंतु मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकती। कैसे गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर प्रभु आ गए। नन्हे से भक्त प्रहलाद की पग पग पर रक्षा की, तो क्या तुम्हारी करुण पुकार नहीं सुनेंगे? अवश्य ही सुनेंगे। साल बेग अपने घर की छत पर बैठ गया। वहीं से खड़े होकर जगन्नाथ जी के मंदिर की दिशा में स्तुति गाता है। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी श्री जगन्नाथ, मैं जानता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल कर नीलाचल पर्वत से उतरकर आते हो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में से प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ के पैरों से रौंद देता है। हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी आर्ट के सरोवर में जो दुनिया भर के कमल प्रकट हो गए हैं, चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे मेरी जाति हो, इन सब कमलों को अपने हाथ से पकड़कर रौंद दीजिए ना। हे नाथ, आपने ही गुरु दरबार से द्रौपदी के रोने का जवाब देते हुए उसे करोड़ों गुना लंबा कपड़ा प्रदान करके घातक शर्म से बचाया। कैसे आप वस्त्र बन गए और अपने भक्त की रक्षा की। सिर्फ एक पुकार पर द्वारका से दौड़े दौड़े आ गए।
साल वेग की स्तुति सुनकर जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। गजपति दौड़ कर आया। हे प्रभु, क्या अपराध बन गया है दासों से जो आपका रथ आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है? आज की रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए। नाथ, जहाँ तक दृष्टि घुमाओगे करोड़ों की संख्या में भक्त दिख रहे हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो केवल एक स्वर सुनाई दे रहा है, अहे नीलशैल। एक नन्हा सा भक्त साल में अपने छत पर खड़ा खड़ा मुझे याद कर रहा है। अभी इसी वक्त उसे जगन्नाथ को ही बुलवाओ, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वह आकर रथ का स्पर्श करेगा, तभी यह रथ आगे बढ़ेगा। इतना सुनते ही गजपति जाता है सेना लेकर सालवेग को लेने उसके घर। सालवेग के पिता कालवेग ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जगन्नाथ जी की पुकार के आगे कोई बंधन सालवेग को ना रोक पाया। मां के साथ सालवेग को नाचते गाते हुए लाया गया। लाखों करोड़ों भक्त आस लगा रहे हैं, अरे रथ तो खिंच नहीं रहा है। इसको जल्दी लेकर आओ, मेरे हृदय से लाकर के लगा दो। अरे इतनी देर मत करो, मेरा नन्हा भक्त साल वेग आया है। जैसे ही गजपति ने सालवेग को महाप्रभु के गले से लगाया, महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए और गले से लगाकर मानो महाप्रभु कह रहे हैं कि गजेंद्र पर कृपा की थी, लेकिन गजेंद्र को गले से नहीं लगाया, सालवेग तुझे हृदय से लगाया। चल अब प्रणाम तो कर ले। सालवेग फूट फूट कर रो रहा है, कितने कृपालु है नाथ, कितने दयालु है आप। जैसे ही सालवेग ने दंडवत प्रणाम किया, सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सालवेग उठा नहीं। सालवेग ने वही प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। वर्षों पुरानी कथा है, लेकिन आज भी सालवेग की समाधि के सामने महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और आज भी यह अनुभव किया जाता है कि जब सालवेग की स्तुति सुनाई जाती है तो जगन्नाथ जी झूमने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यह प्रमाण है कि कैसे भक्त भगवान को आनंदित करते हैं और कैसे भगवान भक्त पर कृपा बरसाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।